हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है प्रारूपण। ये प्रारूपण जो है किसे कहा जाता है, आइए हम लोग जानते हैं कि प्रारूपण किसे कहते हैं। तो हम लोग जब भी बात करें प्रारूपण की, तो प्रारूपण को जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, इसमें बताया गया है हिंदी में प्रारूपण को मसौदा लेखन, आलेखन और प्रालेखन के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो है ना प्रारूपण, तो प्रारूपण जो है वो क्या होता है, एक मसौदा लेखन होता है। ये अलग अलग जो है नाम देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं प्रारूपण के। जैसे जो है मसौदा लेखन, आलेखन और प्रालेखन, ये जो है इन नामों से जो है प्रसिद्ध है और साथ ही जो है जाने जाते हैं। हम लोग इसको इससे समझ सकते हैं कि ये जो प्रारूपण है इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे मसौदा लेखन, आलेखन और प्रलेखन क्या है, प्रालेखन है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि नीचे जो है क्या बताया गया है। जब भी हम लोग बात करें प्रारूपण की, तो प्रारूपण का जो अंग्रेजी रूपांतर है वो है ड्राफ्टिंग। क्या है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है। इसका जो अंग्रेजी रूपांतर होता है वो होता है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग जो है उसे कहा जाता है अंग्रेजी रूपांतर में, जो प्रारूप है उसका अंग्रेजी रूपांतर हुआ ड्राफ्टिंग। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये जो होती है प्रारूपण, ठीक। तो प्रारूपण जो है किसे हम लोग कहेंगे, तो इसमें बताया जाता है जैसे कार्यालय पत्र। तो ये जो पत्र होती है, क्या पत्र होती है, एक सरकारी पत्र होती है। तो बताया जाता है एक कार्यालय पत्र में जो टिप्पणी लिखी जाती है, और वो जो टिप्पणी होता है ना, तो टिप्पणी के जो अंत में जो विचार विमर्श जो होता है, और साथ ही उसमें कुछ जो है मत रखते हैं। चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लोगों की जो पूर्ति के लिए जो है पत्र लिखा गया हो, तो उन सारे चीज़ों के बारे में जो है टिप्पणी किया गया हो, और साथ ही उसमें कार्यालय पत्र में टिप्पणी किया गया हो, और वो जो टिप्पणी जो है समाप्त होने के बाद वो पूरी तरह से जो है मसौदा तैयार हो जाता है। यानी हम लोग जिसे कहते हैं प्रारूपण, ठीक है। तो इस प्रकार जो है देखने को मिलता है। और उसके बाद हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, इसमें बताया गया है कि इसको जो है प्रारूपण कहा जाता है। तो आप लोगों ने समझा कि ये जो है प्रारूपण किसे कहा जाता है। आइए आप लोगों को मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि प्रारूपण जो है किसे कहा जाता है। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि प्रारूपण को जो है अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मसौदा लेखन, आलेखन और प्रालेखन आदि नामों से जो है जाना जाता है। और इसकी बात की जाए कि प्रारूपण की अंग्रेजी रूपांतर की, तो इसका जो अंग्रेजी रूपांतर है वो देखने को मिलता है ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो है कहा जाता है अंग्रेजी में ये जो है प्रारूपण। और साथ ही इसमें ऐसे चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे मान लो कार्यालय पत्र। और ये जो कार्यालय पत्र होती है क्या होती है, एक सरकारी पत्र होती है, और जिसमें जो है टिप्पणी की गई हो किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर किसी ऐसी चीज़ों के बारे में जो सुधार लाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में जब वर्णन किया गया हो, तो वही जो टिप्पणी होता है, तो उस टिप्पणी का जो अंतिम भाग होता है, ठीक है। जब वो टिप्पणी से जैसे कोई भी पत्र पढ़ा, उससे आपको कुछ समझ मिली, और वही पत्र जो होता है किसी और के पास जाता है, तो यही जो होता है जो समाप्त होती है टिप्पणी, तो टिप्पणी समाप्त होने के पश्चात जो होता है वो एक मसौदा तैयार होता है, और इसी मसौदा को जो है प्रारूपण कहा जाता है। अगर आप लोग नॉर्मल भाषा में समझो तो नॉर्मल में समझो तो ऐसे आप लोग समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई भी जो होंगी पत्र होंगी, ठीक है, सरकारी पत्र होंगी, कार्यालय में आए, और साथ ही उसमें जो है टिप्पणी किए लोगों ने, और उसमें जो है कुछ विचार विमर्श रखा कि ये चीज़ जो है पूर्ति होगी, या ये चीज़ें जो है इसमें दिक्कतें हैं, तो ये चीज़ जो है किसी आगे की स्तर मतलब उच्च स्तर में ये जो है संदेश भेजा जाए। और यही जो होता है टिप्पणी, तो इसी टिप्पणी जो होती है बनी हुई टिप्पणी को ही जो है मसौदा कहा जाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं प्रारूपण कहा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बताया गया है कि सरकारी, जैसे
सद सरकारी, उसके बाद गैर सरकारी आदि जो है दफ्तरों में ये चीज़ जो है प्रचलित देखने को मिलता है। ये कौन सी चीज़ देखने को मिलती है? ये जो हम लोग बात करें ना कि प्रारूपण, ठीक है। प्रारूपण मैंने बताया ना कि कार्यालय पत्र, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे जो हैं पत्र में भी देखने को मिलेंगी, जैसे सरकारी पत्र हुए, उसके बाद सद जो है सद सरकारी पत्र हुए, गैर सरकारी पत्र हुए आदि जो है ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलता है, यानी प्रचलित है। उसके बाद ये जो है होती है, ये चाहे जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये जो होती है सरकारी पत्र, ठीक है, कि सरकारी पत्र में जो है कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी जो है टॉपिक लिखी गई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी पत्र में जो है कोई भी जो होगी समस्या कुछ ना कुछ जो है लिखित रूप में होंगे, जिसके कारण बताया गया है। जैसे उसका जो होगा लिखित रूप में जो लिखा और उसी में जो है टिप्पणी की गई और टिप्पणी का जो अंतिम समय रहा, ठीक है, अंतिम यानी जो समाप्ति का जो है स्तर रहा और उसी स्तर से जो है कुछ नया चीज़ निकला और जिसके कारण जो है वो क्या हुआ, कच्चा रूप हुआ, ठीक है। और इसी कच्चे रूप को जो है ना कहा जाता है प्रारूपण। इसमें जो है कुछ कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली बात है। इसमें बताया जाता है कि प्रालेखन, ठीक है, कि प्रालेखन में जो है प्रालेखन का जो रूपरेखा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। जैसे इसमें बताया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें बताया गया विचार और निर्णय से बनाया जाता है। मतलब जो टिप्पणी लिखी गई होगी, जैसे सरकारी पत्र हुआ, गैर सरकारी पत्र हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पर किसी विषय के बारे में तो लिखा होगा ना, तो वही चीज़ जो होता है उसमें क्या होती है, विचार विमर्श होती है। विचार किया, विचार विमर्श करने के बाद वो लोग निर्णय लेते हैं और वही जो निर्णय होता है ना टिप्पणी बन गया और वही टिप्पणी तो कहलाता है ना प्रारूपण, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है इसमें बताया गया है कि प्रालेखन का जो है रूपरेखा, इसमें ये चीज़ देखने को मिलेंगी कि विचार और निर्णय जो है उसमें लिया जाता है। और दूसरा जो है पॉइंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि प्रारूप में संख्या और दिनांक का उल्लेख है। मतलब जब कोई पत्र लिखी गई होंगी ना, चाहे वो सरकारी पत्र हो या फिर ऐसे जितने सारे हम लोग पत्र के बारे में अभी बात किए, तो उन सारे पत्र में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए और दूसरी जो है दिनांक होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो होती है प्रारूपण जो है जब लेखन किया जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलना चाहिए, जैसे संख्या, दिनांक। उसके बाद तीसरे स्टेज में जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तीसरे स्थान पे जो है इसमें बताया गया है जैसे कोई पत्र लिखा गया तो उसमें विषय होने चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी मतलब पत्र लिखी गई होंगी तो उसमें कोई तो विषय रहा होगा, चाहे वो किसी समस्या के बारे में हो या फिर किसी चीज़ को परिवर्तन करने के बारे में हो या फिर सहायता के लिए जो है आवेदन पत्र भेजते हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ जो है कोई तो एक विषय होगी, ठीक है। तो उसके बाद बताया गया उसमें जो होंगी, जैसे मान लो पत्र हुआ, पत्र में क्या होगी, जैसे जो हुआ कार्यालय पत्र हुआ उसमें क्या होनी चाहिए, पहली बात तो हस्ताक्षर होनी चाहिए, पद होनी चाहिए तथा उसमें जो है पता होनी चाहिए कि आप जो है कहाँ से जो है लिख रहे हो, आपका स्थायी पता क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये सारे चीज़ जो है देखने को मिलती हैं और साथ ही इसमें जो है प्रालेखन में ये चीज़ जो है रूपरेखा है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये जो होती है प्रारूपण की, बताया गया है कि प्रारूपण में जो है ध्यान रखने वाली बात की, प्रारूपण में जो है कौन कौन सी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जब कोई प्रारूपण लेखन का शुरुआत करता है या फिर किसी भी सरकारी जो है कार्यालय पत्र लिखता है, तो उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन सी बातों को हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि प्रारूपण की हम लोग जब भी बात करें तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक संक्षिप्त होनी चाहिए। मतलब बताया गया है जैसे कोई भी जो विषय होगी ना, तो विषय जैसे कि बहुत बड़ा भी होगा तो उसको आप क्या करो, छोटे और सरल माध्यम में बताने की कोशिश करो ताकि जो है देखने वाले जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझे,
जिसके कारण जो है संक्षिप्त मतलब छोटे जो है शब्दों में आप लोग उसको बनाओ, ताकि लोग जो है उसको समझ सकें और सरल भाव से जो है आप लोग लिखने की प्रयास करो, ताकि वो जो चीज़ें आप लिखे होंगे वो चीज़ उनको समझ आए। तो जिसके कारण जो है ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। इसी के कारण जो है बताया गया है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो है संक्षिप्त होनी चाहिए। इसके बाद जो है इधर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है इसमें बताया गया है जिस भी टॉपिक पे हम लोग लिखेंगे, चाहे हम लोग ने बात किया ना कि समस्या या फिर कोई सुविधा के लिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या चीज़ बताया गया, इसमें जो है एक मुद्दा होनी चाहिए। इसमें मतलब यानी एक विषय होनी चाहिए, जिसके कारण बताया गया है इसमें जो है कोई भी विषय होनी चाहिए। टिप्पणी के स्तर पे हम लोगों ने बात किया, जो प्रारूपण जो होती है, प्रारूपण में जो है एक क्या होनी चाहिए, विषय होनी चाहिए, यानी कोई एक मुद्दा होना चाहिए। और तीसरी बात जो है इसमें बताया गया है कि ये जो होगी भाषा, ठीक है, तो भाषा में जो है इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए ताकि वो लोग ना समझे, या फिर कुछ ऊटपटांग शब्दों का जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिसके कारण बताया गया है इसमें जो सरल और स्पष्टता होनी चाहिए वो जो आप लिखे हो उस प्रारूपण में, ठीक है। उसके बाद जो है चौथी बात जो है इसमें बताया गया है अनावश्यक बातें नहीं होना चाहिए। मतलब जो उसमें जो आपका जो समस्याएं हैं या फिर जो आपको चाहिए, तो वही चीज़ को जो है आप लिखोगे। अनावश्यक जो बातें होंगी उसको आप उसमें नहीं डाल सकते हो। और जो पांचवा पॉइंट है, इसमें क्या चीज़ बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि भेजते समय जब वो जो पत्र होगी, सरकारी पत्र हो या फिर गैर सरकारी पत्र हो, तो इसमें क्या चीज़ होता है कि जब हम लोग भेजते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली जो बात होती है, जैसे समय दिनांक का, ये जो है समय हम लोग को जो होता है, ये समय और दिनांक जो है ध्यान रखने वाली बात है। जब हम लोग कोई पत्र जब हम लोग भेजते हैं किसी दूसरे जगह में, जैसा हम लोगों ने बात किया ना कि सरकारी पत्र जो है जब भेजते हैं तो उसमें दिनांक समय आदि भी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं जो है आप लोगों का कुछ नीचे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि सुविधा की दृष्टि से, ठीक है, कि ये जो है जो प्रारूपण है, तो उस प्रारूपण में जो है सुविधा के दृष्टि में इसको दो भागों में बांटा गया है कुछ इस प्रकार। मतलब जब भी हम लोग बात करें प्रारूपण की, तो प्रारूपण को दो वर्गों में बांटा गया, ठीक है। पहला आता है आप लोगों का प्रारंभिक प्रारूपण और दूसरा जो है उच्चतर प्रारूपण। तो प्रारंभिक प्रारूपण जो है हम लोग किसे कहेंगे, और साथ ही जो है प्रारंभिक जो है प्रारूपण के अंतर्गत जो है कौन कौन सी पत्र आएंगी, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है प्रारूपण जो है, प्रारूपण में जो प्रारंभिक जो प्रारूपण है उसमें कौन कौन सी पत्र आएंगी, आवेदन पत्र आएंगी, उसके बाद आएगा इधर आपका सरकारी पत्र, उसके बाद कार्यालय पत्र। तो ये सारी पत्र जो आएंगे ये आएंगे प्रारंभिक प्रारूपण में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो उच्च स्तर प्रारूपण है, तो इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, यानी कौन कौन सी जो है पत्र आएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसमें जो बताया गया है कि जो है उच्चतर जो है प्रारूपण में अधिसूचना, उसके बाद आएंगे संकल्प, उसके बाद जो है प्रेस विज्ञापित आदि। तो ये सारे चीज़ जो आएंगे उच्च स्तर प्रारूपण में आएंगे। तो ये था आप लोगों का जो था प्रारूपण का वीडियो। तो प्रारूपण का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लाते रहूं, नया टॉपिक लाता रहूं।